वेलकम टू speedearning.com। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कई बार हमारे मन में ख्याल आता है कि हम ट्रेडिंग करें, इन्वेस्टमेंट करें। पर जो नए लोग होते हैं वो शुरुआत करते करते कई बार डर जाते हैं। मन बनता है, कभी कभी लगता है अच्छा है, कभी कभी लगता है बहुत रिस्की है, और बार बार आपको खबरें आती रहती है कि अभी सेंसेक्स या निफ्टी नीचे गिर गया। फिर कभी आपको लगता है कि रिकॉर्ड हाई पे है। और एक परी लोग की तरह ये चीज है जिसमें हम लोग शामिल भी होना चाहते हैं और साथ साथ डरते भी हैं। तो अगर शुरुआत से हमको ये पता लगे कि हम सारे उतार चढ़ाव में ठीक ढंग से अगर स्टॉक को खरीदते रहते, ठीक ढंग से मीन्स आपको टाइमिंग की प्रॉब्लम हो सकती है कि यार मुझे कोई शेयर अच्छा लगता है, लेकिन उतार चढ़ाव में कहाँ खरीदना चाहिए समझ में नहीं आ रहा, या फिर आपको शेयर्स का भी पता नहीं कौन से शेयर खरीदने होते हैं, कौन से अच्छे कौन से बुरे मालूम नहीं। हमारे मन में तो बस एक ही डर रहता है कि कहीं जो पैसा लगाया वो सब डूब तो नहीं जाएगा, क्योंकि हमने ऐसा भी सुना था कि कुछ कंपनियां बंद बंद पड़ जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि अगर मैंने इकट्ठा पैसा लगाया हो 1 साल पहले, 5 साल पहले, तो मुझे क्या पैसा मिला होता। अगर मैंने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट किया हो, जिसको एसआईपी कहा जाता है। आपने एक तो म्यूचुअल फंड में एसआईपी सुनी होगी। म्यूचुअल फंड में आप पैसा नहीं लगा रहे डायरेक्टली, आप किसी कंपनी को सौंप रहे हो और वो आपके लिए शेयर खरीद के और मैनेज कर रही है पैसे को। लेकिन एक होती है इक्विटी एसआईपी, जहां पे आप पैसा लगा रहे हैं डायरेक्टली। आपने कोई सा भी अपना अकाउंट खुलवाया, आप स्टॉक्स में खुलवाया या एंजल में खुलवाया, एक्सिस में खुलवाया। ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको 2 ब्रोकर्स की लिंक मिल रही है। क्लिक किया, आपने डिटेल डाली, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट खुल जाएगा, या ज्यादा से ज्यादा 300 रुपए अकाउंट ओपनिंग फी लग जाएगा। लेकिन उससे फायदा कितना बड़ा होगा वो ध्यान रखिएगा। नहीं तो कभी कभी हम छोटी सी चीजों में अटक के ही आगे जाते नहीं, आगे चल नहीं पाते। तो अभी यहाँ देखना है हमको कि कुछ कुछ स्टॉक के नाम तो आपने हमेशा ही सुने होंगे, चाहे आप मार्केट में आए, स्टॉक मार्केट में इससे जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं। यहाँ आपको hdfcacc.com वेबसाइट पे हम लेके आए हैं स्टडी के लिए। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने ये समझाया हुआ है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि आपने अगर 20,000 रुपए 12 महीने के लिए लगाए होते, तो टेक महिंद्रा में आपको डिविडेंड कितना मिल जाता, ये डिविडेंड ब्रिटेनिया में आपको डिविडेंड कितना मिल जाता, हीरो मोटोकॉर्प में डिविडेंड कितना मिल जाता, इन्फोसिस में डिविडेंड कितना मिल जाता, और टाटा स्टील में डिविडेंड कितना मिल जाता। आपको पता लग रहा है ये तो डिविडेंड हो गया। अभी हम ये सोचते हैं कि चलो हर महीने की मैंने एक तो लमसम पैसा डाला होता। सिप्ला लिमिटेड में आपने 1 लाख रुपए डाला होता। अब यहाँ पे एसआईपी और लमसम 2 ऑप्शन है। लमसम मतलब इकट्ठा 1 लाख डाला है, तब क्या सीन है, 1 लाख रुपया 12 महीने पहले डाला, 12 मंथ्स के पहले, तो 1,68,000 हो गया। 68% का रिटर्न है। ये तो चलो तेजी के साल में ऐसा हो गया होगा, लेकिन अगर यही चीज मैंने इससे पहले 3 साल पहले डाली होती तब क्या होता, 1,20,000 होता। अब देखो ये कमाल की बात है। इसका मतलब सिप्ला पहले नीचे गया और फिर वापस ऊपर आया, इसलिए आपको 1 साल का रिटर्न तो ज्यादा दिख रहा है और 3 साल का रिटर्न कम नजर आ रहा है। पर अगर 5 साल के लिए डाला होता तब क्या होता, तो यहाँ 60 मंथ हमने किया तो यहाँ पे भी हमको रिटर्न कम ही नजर आ रहा है। ठीक है, ये लमसम की बात हो गई। अगर हम ये कहें कि इकट्ठा पैसा डालने के बजाय हमने इसको 10,000 रुपया महीना किया होता तब क्या होता है। अभी 1 लाख लिखा था, यहाँ पे 1 लाख तो ज्यादा हो गया अमाउंट, महीने का हम 10,000 डाल देते हैं। तो 10,000 अगर आप 60 महीने तक लगातार डालते रहते, तो आपका अभी तक कितना टोटल अमाउंट हो जाता है इन्वेस्टमेंट, 8,51,000 के आसपास आपको नजर आ रहा है। 13-14% का रिटर्न आ रहा है। देखो अब 60 मंथ्स मतलब 5 साल, 5 साल में 14% का रिटर्न हमको नजर आ रहा है। टोटल आपके पैसे जो जमा हुए थे वो है, आप देख लीजिए, 72 7.2 लाख के आसपास, और वो 8.51 के आसपास हो चुका है। अगर यही चीज आपने 36 मंथ के लिए एसआईपी किया होता तब क्या होता, 24% का रिटर्न मिलता। और यही चीज अगर आपने 12 महीने के लिए किया होता तो 92% का रिटर्न मिलता। मतलब अब आपको ये बात समझ में आती है कि आपका नॉलेज क्या रोल प्ले कर सकता है। तो सिप्ला में हमने क्यों एसआईपी चालू कर दी होती, जब सिप्ला बॉटम आउट कर रहा था, फार्मा सेक्टर बहुत नीचे चला गया था, और वहीं बॉटम में हमने एसआईपी शुरू की होती तो डेफिनेटली हमारे रिटर्न्स ज्यादा होते।
और अगर हमने पहले पिक पे एसआईपी शुरू की होती, वो बॉटम में जाता और वापस पिक पे आता, तब हमारे टेंशन ज्यादा और रिटर्न्स कम होते। ऐसे हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं सिप्ला की जगह किसी और स्टॉक का नाम लिख देता हूँ। सपोज मैं देख लेता हूँ डीएलएफ। अगर यहाँ हमने खरीदा होता 12 महीने के लिए तो क्या होता। तो ये डीएलएफ लिमिटेड यहाँ पे सिलेक्ट किया आपने, आपको नजर आ रहा है 12 महीने तक अगर आप एसआईपी करते तो भी अभी माइनस में होता। क्यों? क्योंकि डीएलएफ नीचे से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, ये सब कुछ हुआ है। अब इसको मैं इसी एसआईपी को 36 मंथ के लिए देख लेता तो 5% माइनस आ रहा है, और ये 60% 60 मंथ के लिए देख लूं एसआईपी तो ये 1.48% आ रहा है। अब पता है मैंने डीएलएफ क्यों लिया? क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर सबसे बुरा सेक्टर है जिसने परफॉर्म नहीं किया, गिरते गिरते बॉटम बना दिया है। और मैं यहाँ आपका डर खत्म करना चाह रहा था कि डीएलएफ जैसी चीज भी 60 महीने के अंदर, 5 साल के अंदर प्लस दिखाने लगती है। यहाँ से तो शुरुआत हुई है, इकट्ठा हुआ है। अगर 5 साल बाद आप इसको देखेंगे तो 6 लाख से ये कम से कम 25-30 लाख हो जाना भी पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ पे लमसम पैसा लगाता, ये 1 लाख रुपए लगाता तो ये एसआईपी के बजाय मैं यहाँ पे लमसम कर देता हूँ, इकट्ठा पैसा लगाता तो क्या होता? 44% का रिटर्न आता। 5 साल पहले अगर मैंने डीएलएफ इकट्ठा ले लिया होता तो कितना रिटर्न आता मुझे? 44% का रिटर्न आता। मतलब बॉटम में अगर आपने उठाया होता तो ये इतना पैसा आपको मिलने वाला था। अब यही चीज आपको 36 मंथ में देखनी है, 22% माइनस हो जाते हैं। 3 साल पहले लगाया होता तो इसका मतलब डीएलएफ वहां ऊपर था और अभी नीचे है। 12 महीने पहले लगाया होता तो 9% माइनस थे। तो यहां से क्या लेसन मिला आपको कि अगर आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करें तो आपको 5 साल में कोई भी खतरा नहीं है। अब आप डीएलएफ में पैसा लगाते हैं, इसके चांसेस तो कम है। आप सबसे पहले म्यूचुअल फंड की टॉप 10 होल्डिंग देखेंगे तो वहां आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम दिखेगा, वहां आपको इन्फोसिस का नाम दिखेगा, वहां पे आपको एलएनटी का नाम दिखेगा। तो ये वो कंपनीज है जिनमें आपने पहले पैसा लगाया होता। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में आप पैसा लगाते लमसम 12 महीने पहले तो 41% का रिटर्न था। 36 मंथ पहले अगर लगाते तो 119% का रिटर्न था, मतलब 120% का। और 60 महीने पहले लगाया होता इकट्ठा तो 337% का रिटर्न था। अब आप बताइए, रिलायंस कोई छुपी हुई चीज थी? नहीं थी। अब मैं यहाँ पे एसआईपी कर दूं अगर, ये लमसम में तो आप कहेंगे कि सर ये कब नीचे कब ऊपर, ये तो तय करना ही मुश्किल है। तो मैं कहूँ चलो हम 10,000 रुपए महीने की एसआईपी अगर करते तो क्या होता? 37% का रिटर्न आ रहा है। 14,82,000 रुपए हो गए। सात, मतलब आप समझो टोटल कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है और आपको कितना सारा पैसा मिल रहा है। तो टोटल 7.2 लाख का 14.82 लाख इतना मिल रहा है। 37% का रिटर्न क्यों दिख रहा है? आप तो देख रहे हैं पैसा डबल हो चुका है। तो ये तो 5 साल में 37% का रिटर्न आ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा माना जाता है। अगर 5 सालों का इकट्ठा रिटर्न गिनेंगे तो वो 110% से भी ज्यादा है। क्लियर? तो ऐसे आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे कोई छोटा सा शेयर उठाया होता, जैसे जीएमआर इंफ्रा 24 रुपए का शेयर है, मैं इसको देख लेता हूँ तो यहाँ पे 16% का रिटर्न नजर आ रहा है। 36 महीनों में देखूं तो क्या नजर आ रहा है? 20%। 12 महीने देखो तो क्या नजर आ रहा है? 32%। ठीक है। तो आप अगर वहां पे एसआईपी करते थे तो भी बात बनती थी। अगर मैं लमसम करता इसी चीज को तो क्या सीन बनता था? 12 महीने में 16% है, 36 मंथ में लमसम में 30% है, और 60% में लमसम में 99% रिजल्ट है। आप देखो 10,000 के 20,000 होने को है। तो ऐसे ये रिटर्न कैलकुलेटर है, ये कहाँ काम में आ रहा है? खासतौर पे इसलिए काम में आ रहा है कि मैं कहीं भी चलना शुरू करूं तो सबसे पहले मैं अपने मंजिल का अंदाजा लगा लूं कि मैं पहुंचूंगा कहाँ पे। तो वहां पहुंचने के लिए जो भी उतार चढ़ाव है वो फिर आपको मंजूर होते हैं। ऐसे करके चीजें काम करती है। तो आप यहाँ पे अलग अलग स्टॉक्स के नाम डाल के देखेंगे और ये देखेंगे कि 5 साल के अंदर बुरे से बुरे स्टॉक में हुआ क्या है ना। जैसे अभी यस बैंक जैसी चीज देख लें हम, तो यस बैंक तो बिल्कुल ही बॉटम में खड़ा हुआ है। तो वैसे वहां पे इन्वेस्टमेंट लगा के और वहीं रह जाएं, ये बनता तो नहीं है।
फिर भी मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि मैं आपको ये चीज समझा देना चाहूंगा। कई बार लोग सोचते हैं कि एजुकेशन से क्या फर्क पड़ता है। एजुकेशन से सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर आपने सीखा नहीं सही ढंग से तो आप अपना सारा पैसा किसी गलत जगह पे बर्बाद कर सकते हैं। ये देखिए 96% का लॉस है। क्यों ऐसा बता रहा है? 300 रुपए का शेयर 13 रुपए पे आके खड़ा हो गया लमसम 12 महीने में। लेकिन अगर यहाँ पे एसआईपी होती तो क्या होता? एसआईपी में यहाँ पे 12 महीने में 72% का लॉस है, 36 मंथ में 74% का लॉस है, और 60 मंथ में 70% का लॉस है। अब यस बैंक अगर जिंदा रहे और आगे कभी ग्रो कर ले तो इस बॉटम से आगे बड़ा अच्छा परफॉर्म करे, इसके चांस बन सकते हैं। लेकिन पहला सवाल क्या होना चाहिए? क्या ये बिजनेस फंडामेंटली अच्छा हो चुका है? ऐसा नहीं कि उसके रेट कम हो गए इसलिए उसमें एसआईपी करनी चाहिए। हमको ऐसे स्टॉक ढूंढने चाहिए जो लगातार अच्छा परफॉर्म करते हैं और आगे भी परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में बताया हुआ है। आप इन सब की एसआईपी और रिटर्न कैलकुलेटर देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है जहां से आपको स्टडी शुरू करना चाहिए, ताकि आपके अंदर का डर खत्म हो। कई बार लोग बस एक बहाना लेते हैं कि मुझे तो पता नहीं क्या खरीदना है, कब खरीदना है, और इसलिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ। तो वहां पे हम लोग गलती कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं है स्टडी का, हमारे पास समझ नहीं है। तो आप टॉप 10 म्यूचुअल फंड होल्डिंग से ले लीजिए शेयर्स और उनकी एसआईपी शुरू कर दीजिए। फिर बताइए कि आपको पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है। जहां 5-5.5% का एफडी का रेट हो गया है, वहां पे हम शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर घुसा के समझ रहे हैं कि खतरा नहीं है, खतरा तो हमारी गर्दन पकड़ने को आ रहा है। तो दोस्तों, आप जितनी भी मेहनत से पैसा कमाते हैं, अगर आपने उसको ठीक ढंग से इन्वेस्ट नहीं किया तो पूरा पसीना पानी बन जाएगा। आप यहाँ पे देखें 5500 के वीडियो कोर्सेज हैं जो आपको पूरा कॉन्फिडेंस दिलाएंगे। इन्वेस्टमेंट कोर्स है सभी के लिए, फिर इंट्राडे का कोर्स है, निफ्टी या बैंक निफ्टी का सेपरेट कोर्स है, कमोडिटी का कोर्स है और करेंसी का कोर्स है। तो कोई से भी दो कोर्स का कॉम्बिनेशन या कोई एक सेल्फ लर्निंग वीडियो कोर्स लेके शुरुआत कीजिए। आपको इतना फायदा होगा कि बाद में 70,000 6 मंथ का ट्रेनिंग भी आप लेना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और हर दिन हर रात को 9 to 10 वीक में कई बार लाइव स्ट्रीमिंग आती होती है, उसको भी ज्वाइन करना।